पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई। अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साई, मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में मुसव्विदा साइन किया। पाकिस्तान ने बतौर सालिस मुआहिदे की तौसीक की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा मुआहिदा इस अमर का सबूत है कि वाशिंगटन और तेहरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करने पर मुत्तफिक है। मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पहले मरहले में ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल देगा। अमरीका भी बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करेगा। वज़ीर आज़म की अमरीकी और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र को भी खिराज तहसीन पेश किया। मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मौसर किरदार को भी सराहा। अमेरिका ईरान मुआहिदे पर दस्तखत की मरकजी तकरीब कल बर्गिनस्टॉक में होगी। पाकिस्तान मेजबान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला हुकाम कुछ देर में रवाना होंगे। सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच समेत पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। स्विस हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजाम के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सयाहती मकाम की फ़ज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद रहेगी। पाकिस्तान अमन का सफीर, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमरीका ईरान तनाज़े में काबिल एतमाद सालिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुदब्बिराना फैसलों ने पाकिस्तान को सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने पहले सीज़ फायर कराया, फिर फ़रीक़ैन को मेज़ पर बिठाया, दुनिया को जंग के शोलों से बचाया। आलमी बरादरी के खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान ने मुआहिदे के लिए बहुत मेहनत की। अमरीकी सदर का एतराफ़, कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है। नेतन्याहू को समझा दिया एक एटम बम गिरा तो पूरा इसराइल खत्म हो जाएगा। अमरीका इसे खतरे से बचा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा ईरान मुस्बत और तामीरी रवैया इख्तियार करता है तो इसे तकरीबन 300 अरब डॉलर के मुंजमद फंड्स तक रसाई दी जा सकती है। हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज की मुद्दत, कोई सख्त या हतमी डेडलाइन नहीं। मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फरीकैन के दरमियान एतमाद और मुस्बत तर्ज अमल जरूरी है। लेबनान पर इस्राएली हमले मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझे जाएंगे। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं MOU के नफाज के तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। 60 दिन की मुद्दत का आज से आगाज होता है। तेहरान आज से तेल फरोख्त शुरू कर सकेगा। वाज़ेह किया कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए कम अज़ कम 300 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे। स्पीकर बाक़र कालिबाफ कहते हैं आबना हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। तेहरान मजबूत पोजीशन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम 14 निकात पर मुश्तमिल। अमेरिका ईरान और उनके इत्तेहादी तमाम महाजों पर जंग खत्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म और फौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मुतफ़िक़ा शेड्यूल के तहत खत्म होंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अफजुदा मवाद पर बाहमी इत्तेफाक से फैसला होगा। ईरान के मुंजमद फंड्स और असासे काबिल इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहिदे को सलामती काउंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमेरिकी हुकाम ने मतन जारी कर दिया। चीन का अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आपने हुर्मुज़ से मुतालिक आलमी बरादरी के खदशात मद्देनजर रखने चाहिए। फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वादों की पासदारी करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं मुआहिदा आपने हुर्मुज़ को बगैर टोल खोलने की इजाज़त देता है। 60 रोज़ में जौहरी मामलात समेत दीगर उमूर पर बात होगी। नेटो चीफ ने भी आम की जानिब कदम बढ़ाने पर फ़रीक़ैन को सराहा। कहा मुआहिदा ईरान की जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को महदूद करता है। तारीखी लम्हात की तारीखी कवरेज, समा सबसे आगे बर्गिनस्टॉक पहुंच गया। तारीखी मुआहिदे की बराह रास्त मुस्तनद अपडेट्स, सिफारती कामयाबियां और हर अहम पेशरफ्त हस्बे रवायत सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाएगा। पल पल से आगाही भी यकीनी बनाएगा। अमेरिका ईरान मुआहिदे का असर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 2% गिर गई।
ब्रेंट क्रूड $77.76, अमरीकी खाम तेल $74.8 फी बैरल हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का शिफाफ फॉर्मूला तैयार होगा। हफ्तावार कीमतों के तयन के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय, वज़ीर आज़म ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलावल भुट्टो असेंबली इजलास का बायकॉट खत्म करने पर आमादा, आज बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। समा शहबाज शरीफ से पीपी चेयरमैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो के ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की बजट और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक उमूर पर भी बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 3 माह का नहीं 1 साल का पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा तमाम अरकान बजट पर वजीर आला की हिमायत करेंगे। ख्वाहिश थी कि बजट से पहले बानी से मुशावरत की जाए मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ज़राए के मुताबिक बजट कल पेश किए जाने का इम्कान। हजम 2250 अरब से जायद होगा। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, 3 हफ्तों में जवाब तलब। कराची में हर कदम पर नया मसला। सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में पीने का पानी नायाब, मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 4 साल से पानी नहीं आ रहा। मेयर कराची बताएं पानी के बगैर जिंदा कैसे रहें। शहरियों की दुहाई। शहर कायद के मकीनों के लिए मॉनसून का बड़ा इम्तिहान। सीजन शुरू होने को मगर बरसाती नालों को सफाई ना हो सकी। गुलिस्तान जौहर का जौहर नाला झाड़ियों से भर गया। बारिश होगी तो पानी घरों में दाखिल होगा, मकीन परेशान। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के 4 हिसार होंगे। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में फैसले। मोहसिन नकवी की जामे ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। शहरी मशकूक शख्स या सरगर्मी की इत्तला दे सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशूरा पर बेहतरीन इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात का हुक्म। जामा सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने की हिदायत कर दी। जुलूस के रास्तों पर छिड़काव, आज़ादारों के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाने का हुक्म। कहा अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारत बड़े दिफाई बजट के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में आलमी सतह पर रुस्वा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अहम रिपोर्ट ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महदूद बजट के बावजूद पाकिस्तान ने मौर के हक में अस्करी बर्तरी मनवाई। BLA की दहशतगर्दी आलमी तिजारत के लिए खतरा। बलोचिस्तान की तिजारती राहदारियां खतरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं। TRT वेबसाइट पर आर्टिकल ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक BLA का असल हदफ इलाकाई रवाबत को सबूताश करना है। मालबरदार गाड़ियों पर हमले रोजगार और तरक्की के खिलाफ जंग है। पंजाब में 16 से 18 साल के नौजवान ड्राइविंग के अहल। ड्राइविंग परमिट का इजरा रवा हफ्ते से किया जाएगा। नौजवान सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के अहल होंगे। स्मार्ट कार्ड या बेफॉर्म लाजिम करार। वालिदैन की इजाजत के बगैर परमिट जारी नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की 4 स्टार परफॉर्मेंस। साबिक चैंपियन ने क्रोएशिया को 4-2 से आउट क्लास कर दिया। स्टार फुटबॉलर हैरी केन के 2 गोल। जॉर्ज बेलिंगम और मार्कस रैशफोर्ड ने भी एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल कमजोर हरीफ कांगो को हराने में नाकाम। 1 गोल की बर्तरी हासिल करने के बावजूद मैच जीतने में फेल। रोनाल्डो का जादू भी ना चल सका। मैच 1-1 गोल से बराबर। कोलंबिया ने पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले उज्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। घाना ने इंजरी टाइम में गोल करके पैनमा को 1-0 से शिकस्त दे दी।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस को दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। प्रोटीज ने 127 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। फातिमा सना की ऑलराउंड परफॉर्मेंस रायगा। 55 रन 3 विकेटें भी पाकिस्तान को जीत ना दिलवा सकी। और बर्लिन ओपन टेनिस में टॉप सीड अरीना साबालेंका का फातिहाना आगाज। बेलारूस की टेनिस स्टार ने राउंड ऑफ 16 में रूसी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।